This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। दबंग पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अर्बन वुड्स, इंस्पायर्ड बाय योर ड्रीम्स। त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित। जेटिको बनियान, जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा। लिलिका आई ड्रॉप, इंडिया का फेवरेट राष्ट्रीय पान मसाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज इस बात की चर्चा करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में आजकल मोर्चा बनाने का दौर शुरू हो चुका है। इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी बना नहीं है, सब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दो मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनने की कगार पर हैं। एक मोर्चा शिवपाल यादव बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 6 जून तक उनका मोर्चा गठित हो जाएगा। इसका नाम होगा समाजवादी सेकुलर मोर्चा। और दूसरा मोर्चा नसीमुद्दीन बना रहे हैं, बहुजन सेकुलर मोर्चा। उम्मीद है वो भी इसी जून महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल इन दो बड़े दिग्गजों की अपने पार्टी के से अलग होने की जो कवायद है वो बहुत तेज हो गई है। मोर्चा इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें एक बड़े अम्ब्रेला के भीतर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो उस समान विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं उनको सम्मिलित किया जा सके। लेकिन दो मोर्चा ऐसे बन रहे हैं जो मजबूरी के मोर्चा हैं। एक मोर्चा जो शिवपाल यादव बनाने जा रहे हैं वो मुलायम सिंह की अगुवाई में बनेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अभी तक मीडिया पर कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इस मोर्चा को वो सपोर्ट करेंगे। इस मोर्चा में मुलायम सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी, और फिर अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या बचते हैं। तो इस जून महीने की राजनीति में उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बहुत उठापटक का दौर है। और मुलायम का जो मोर्चा होगा जिसमें शिवपाल यादव सम्मिलित होंगे, उस मोर्चे में कौन कौन से राजनीतिक दल सम्मिलित होंगे? क्या कांग्रेस आएगी, क्या राष्ट्रीय लोकदल भी आएगी, या दूसरे छोटी पार्टियां भी मुलायम सिंह का साथ लेंगी? मायावती को अखिलेश पसंद आएंगे या फिर मुलायम सिंह यादव का मोर्चा पसंद आएगा? किसके साथ कौन जाना पसंद करेगा? बहुत कुछ तस्वीर इस महीने स्पष्ट होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए जून का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोर्चे की पॉलिटिक्स क्या है, कब कब मोर्चे बने, कब विफल रहे, कब सफल रहे। पहले ये समझ लीजिए, फिर बहुत दिलचस्प डिबेट को बहुत प्रोमिनेंट गेस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में आमने सामने का घमासान अब नहीं है, लेकिन टॉन्टबाजी जारी है। शिवपाल यादव सारे टेक्निकल टर्म को समझते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि की लक्ष्मण रेखा से बचते हुए सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही सेकुलर मोर्चा का अध्यक्ष मुलायम सिंह को बनाकर 2019 में उसकी अगवानी करना चाहते हैं और कहते हैं कि 6 जुलाई को एक सम्मेलन में शिवपाल मुलायम से इसकी घोषणा करवा सकते हैं। नई पार्टी बनाना इतना आसान नहीं होता है, इतना लोग समझते हैं। अभी तो हवा में उड़ रहे हैं लोग, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे तो एहसास होगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित रामगोपाल के इस बयान को उकसावे के तौर पर देख रहे हैं कि बिना समाजवादी झंडे के शिवपाल यादव कुछ नहीं रह जाएंगे। शिवपाल अब भी नौजवान सपाइयों से नाराज हैं। एक अखबार से बातचीत में कहा कि अवसरवादी सपाई और नाराज भाजपाई मिलकर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खेल रहे हैं और नए समाजवादियों की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मौजूदा वक्त में जिस राह पर शिवपाल सिंह जी यादव हैं, वो राह समाजवादी साइकिल वाले झंडे की परछाई से दूर जाती है। फिलहाल अभी तक के समाचार इतने हैं कि समाजवादी पार्टी में सब ठीक है, परिवार में कोई अनबन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। समाजवादी सेकुलर मोर्चा अब बस बनने की राह पर है, कभी भी उसका ऐलान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें
इसी महीने, इसी हफ्ते, इसी 10-15 दिन के अंदर बड़ी तब्दीलियां आपको दिखेंगी, क्योंकि अब तक मुलायम सिंह यादव ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो ये मोर्चे की राजनीति क्या है। मेरे साथ 5 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल मेरे साथ विशेष तौर पर आज जुड़े हुए हैं। उनसे लंबी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विद इन समाजवादी पार्टी, अगर ये मोर्चा तैयार हो जाता है तो क्या कुछ होगा। मोहम्मद शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से बर्खास्त नेता हैं, शिवपाल यादव के समर्थक हैं। सलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट फेसेस में से एक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। अनिल दुबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। ये बताएंगे कि ये किधर जाएंगे। वैसे आरएलडी कहीं भी जा सकती है, आप इसको नोट करके रखें। अंशुमन शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस। धन्यवाद ब्रजेश जी। नरेश जी, पहला मेरा सवाल है कि शिवपाल यादव का मोर्चा अब लगभग बनने को तैयार है, अब आप लोग के पास क्या विकल्प बचा? नहीं, देखिए, अभी 1 महीने पहले इटावा से शिवपाल जी का बयान आया था कि सेकुलर मोर्चा बनने को आज तय हो गया, और शाम को नेताजी का बयान आ गया कि मेरी शिवपाल यादव से कोई बात ही नहीं हुई है। हमें राजनीति में करीब 40 वर्ष हो गए। हमने बहुतों को मोर्चा बनाते देखता, मोर्चा बनते भी देखे, विफल भी होते देखे, और मेरे ख्याल मोर्चा बनाने की वो लोग बातें करते जिनकी अपनी हैसियत कहीं कुछ नहीं होती है। मैं बड़ा साफ कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोग सेकुलर शब्द को बदनाम कर देना चाहते हैं, वही सेकुलर बदनामी आज भाजपा की मदद कर रही है। मैं शिवपाल भाई से पूछूंगा कि अभी जब बिहार का चुनाव हो रहा था, तब नीतीश और लालू जी के गठबंधन से तोड़कर जो कैंडिडेट खड़े करे गए तो सेकुलर मोर्चे के लिए खड़े करे गए थे कि भाजपा को जिताने के लिए खड़े किए गए थे। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने में शिवपाल जी, उनके साथी जिस तरीके से पूरी तरीके से लगे थे और भाजपा को खुलेआम जिता रहे थे, यहाँ तक जो अपने मंच पे जो लोग सपा के खिलाफ लड़े थे उनको इटावा में अपने मंच पे भी खड़ा रखा था। तो क्या वो लोग सेकुलर थे? और मैं गुजरात के चुनाव की बात करूंगा, तब तो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी ने जितने भी कैंडिडेट खड़े किए भाजपा की लिस्ट है। तो क्या वो सेकुलर बात था? जब इतना सब कुछ शिवपाल यादव के खिलाफ है तो आपकी पार्टी शिवपाल को बाहर क्यों नहीं कर रही है? निकाल दीजिए। देखिए, कुछ लोग अपने आप ही बाहर हो जाएंगे आइसोलेटेड होकर, हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और जब लोग बहुत महत्व, अति से ज्यादा महत्व मिल जाता है, शिवपाल जी शायद ये नहीं मालूम है कि वो आज जो भी राजनीति में है वो नेताजी की बदौलत है, अपनी बदौलत कुछ नहीं है। नरेश जी, उन्होंने नेताजी का साथ नहीं छोड़ा, सब ने छोड़ दिया, पर शिवपाल ने साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो वो साथ छोड़कर रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? वही तो लालटेन है, वही टार्च है, वही उनकी बैटरी है। उनके पास कौन लालटेन टार्च बैटरी है? उनके पास कुछ ठेकेदार थे जो आज भाजपा का अंगोछा डालकर समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। कल जो उन्होंने बयान दिया कि सपा के तमाम लोग भाजपा का अंगोछा डाले हैं, तो वही जो पीडब्ल्यू की ठेकेदारी कर रहे थे और इरिगेशन की ठेकेदारी कर रहे थे, वही भाजपा का अंगोछा डाले हुए भाजपा के लोगों के साथ गलवैया कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो था, जो कमिटेड था, वो आज भी समाजवादी पर आपके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है कि शिवपाल यादव कोई मोर्चा बनाएंगे और मुलायम सिंह यादव का भी उसको अगर सपोर्ट रहा तो आपके लिए तो बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, नेताजी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, तो तुम्हारे मैं जानता हूँ वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मैं शिवपाल जी की ऐसी धौंसे बहुत सुन चुका हूँ। मैंने बहुत लोगों को शेर की खाल ओढ़े देखा है, और जब असलियत आई तो मालूम पड़ा कि उनका रूप दूसरा हुआ। मैंने बहुत राजनीति में ऐसे रूप देखे हैं, बताइए मैं नाम गिना दूं उन रूपों का, तो उन रूपों को बनते देखा, खत्म होते देखा है, और बाद में बहुत। तो शिवपाल यादव का आप क्या सियासी भविष्य देख रहे हैं नरेश जी? जो अपनी बदौलत बना होता उसका सियासी भविष्य भी देखते, जो नेताजी की बदौलत बना है उसका सियासी भविष्य क्या होगा? तो नेताजी की बदौलत तो बहुत लोग हैं, अखिलेश जी भी उन्हीं की बदौलत हैं, रामगोपाल जी भी उन्हीं की बदौलत हैं। देखिए, एक बात सुनिए, रामगोपाल जी का अपना पब्लिक में कुछ नहीं है। रामगोपाल जी की कोई इच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने की है। रामगोपाल जी की कोई इच्छा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की नहीं है।
और न मंत्री बनने का हुआ। शायद इनको मालूम नहीं होगा, जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी तो राम गोपाल जी को मंत्री पद ऑफर किया गया था केंद्र में, लेकिन राम गोपाल जी ने मना कर दिया था कि और लोगों को बनाइए, मेरी कुछ। तो राम गोपाल जी को अगर इस चर्चा में न लाएं तो शायद ज्यादा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं जब रिश्तों में इतनी तलखी है तो शिवपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई से फिर परहेज क्यों है? अगर इतने रिश्ते तल्ख हो गए हैं तो कार्रवाई कर किसी को हीरो हम क्यों किसी को हीरो बनाएं? क्यों नहीं लोग लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, अपने आप उन पर कार्रवाई हो जाएगी, अपने आप अलग हो जाएंगे। आप देखते रहिए, आइसोलेशन की वो स्थिति होती जा रही है कि लोग स्वतः चले जाएंगे, हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वो नया मोर्चा बना लेते हैं जिसकी उम्मीद पूरी की 6 तारीख को बन जाएगा, तो उनकी विधायकी आप लोग सुरक्षित रखेंगे या मूव करेंगे उनके अगेंस्ट? हमने बहुत मोर्चों को जंग लगते देखा है, इस मोर्चे को भी जंग लग जाएगी। और मैं आज आपसे कह दूं, नेताजी कभी इस मोर्चे के साथ नहीं खड़े होंगे। नेताजी हरदम अपने बेटे के साथ खड़े होंगे और वही नेताजी का धोबी पाठ होगा शिवपाल के साथ, क्योंकि नेताजी का धोबी पाठ मशहूर है। और मैं नहीं कहूँगा किस किस के साथ नेताजी ने धोबी पाठ किया है। नेताजी अपने बेटे के साथ रहेंगे, नेताजी क्यों दूसरे के साथ जाएंगे? पर जितने भी फोरम है सब पर वो अखिलेश के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि नेताजी अखिलेश के साथ हैं, कैसे पॉसिबल है? देखिए, हर बाप बेटे के शुभचिंतक होता है, और नेताजी हो सकता है अखिलेश को कुछ सीख देना चाहते, कुछ बात करना चाहते, लेकिन अखिलेश जी ने तो कभी नेताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा मेरे पिताजी हर जगह स्वीकार किया और पिताजी जो कहेंगे मैं उसको मानूंगा। तो वो कब कह रहे? नेताजी तो हर जगह कहते हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितना मिलना था मिल गया। तो फिर ये बातें सब कहाँ पर से उठ रही, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ। नरेश जी, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान मौजूद हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ और लोगों से भी इस पर राय ले लेते हैं, आपके जो कुछ भी स्टेटमेंट रहा है। मोहम्मद शाहिद जो शिवपाल यादव के बड़े कट्टर समर्थक हैं, उनके चक्कर में पार्टी से भी बाहर हो गए, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। मोर्चे पे जंग लगने की बात कर रहे हैं नरेश अग्रवाल जी, और कह रहे हैं कि शिवपाल यादव की कोई ऐसी पॉलिटिकल हैसियत अकेले की नहीं है, जो कुछ भी है मुलायम सिंह की बदौलत है। देखिए, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है इस तरह के जो तथाकथित समाजवादी आपने देखा होगा। मैंने हमेशा कहा है 1 जनवरी के बाद जो तथाकथित समाजवादी पार्टी बनी, ये सब उस तरह के लोग। और आपको याद हो, मैं थोड़ी सी पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्रांतिकारी मोर्चा बना था उत्तर प्रदेश में, नेताजी उसके संयोजक थे। उसके बाद जनता दल की सरकार बनी, जनता दल टूटा। उसके बाद जब 1992 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव 89 में ये मोर्चा बना था। नहीं, वो क्रांतिकारी मोर्चा था। ओके। मैं जनता दल के बाद जब समाजवादी पार्टी बनी, उस तरह तब भी यही लोग कहते थे, तथाकथित लोग इस तरह कहते थे कि तथाकथित किसको बोल रहे हैं? तथाकथित जो लोग भी आज जो समाजवाद का लबादा ओढ़कर अपने आप को समाजवादी नेता बताने की बात करते हैं, जबकि है नहीं। एक औरंगजेब की बात आपने देखी होगी, एक छपी थी अखबार में। मैं थोड़ा सा 1 मिनट, नरेश जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नरेश जी, इनको अपनी बात कंप्लीट कर ले दीजिए। नरेश जी, बिहार की बात, जरा शाहिद को अपनी बात कंप्लीट कर ले दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। नरेश जी ने बिहार गठबंधन की बात करी। बिहार में जब महागठबंधन की रैली हुई थी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हम क्या डेथ वारंट पे साइन नहीं करेंगे। तो वो कौन लोग थे जरा नरेश अग्रवाल जी ये भी बताइए, ये भी पूरा देश जानना चाहता है। ये वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि डेथ वारंट पे हम साइन नहीं करेंगे। आज आप गठबंधन, जिस गठबंधन की आप लोग बात कर रहे हैं, कल वो गठबंधन अपने स्वरूप में आएगा कि नहीं आएगा? मोर्चा जरूर आएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप जैसे लोगों ने ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो कलंकित किया है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये तो कहिए कि आप अभी कहीं ना कहीं चले जाते, या कोई भी चला जाता, कहीं चला जाता, कोई भी जा सकता है किसी भी दल में, मगर कभी भी इस तरह के बयानों को अपने आप में संतुलन बना के रखना चाहिए। कि माना कि आपके कोई काम ना किए होंगे, मैं मानता हूं कि आपने कोई पोस्टिंग कही थी वो नहीं की गई, मैं मानता हूं कि आपने ठेका कहा था वो नहीं मिला, इसलिए नाराजगी आपकी हो सकती है। शिवपाल जी, एक सेकंड, डिस्कशन में बहुत हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं। नहीं मत लीजिए, वो आपकी इच्छा है राजनीति की, और किसी के बदौलत खड़े होंगे राजनीति में। वो पूरा देश जानता है कि जब आपके किसी घर में किसी को टिकट मिला था तो आपने औरंगजेब वाली हरकत अपनाई थी। वही आप आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनको वही सिखा रहे हैं आप। मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता। नहीं, आपसे भी हम भी नहीं बहस करना चाहते। अलग कर लूं,
मुझे आपसे पता हम भी होता नहीं कि बहस अगर ये करना लोग चाहते। बैठेंगे, कोई आप तो मैं बहुत बड़े कभी नेता नहीं हो, बैठता। नरेंद्र मोदी जी मैं नहीं कभी है। नहीं बैठता कि इस तरीके के लोग जिनकी कोई हैसियत आपकी एक कोई नगर हैसियत पालिका नहीं के हो मेंबर सकती। जीतने की नहीं है। आपकी ये भी मुझे कोई कैसे हैसियत नहीं है। बताएंगे? अगर आप ये मुझे एक ऐसे विधानसभा बताएंगे। की हैसियत हो सकती है आपकी। ये दल्ले लोग क्या आप- हमको बताएंगे इनकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है? आप खुद सबसे अच्छा, बड़े इन देश के सबको दल्ले। आपने कहाँ बैठा दिया? आप लोग उत्तर इनके- प्रदेश के नहीं नहीं सबसे बड़े प्लीज दल्ले। प्लीज इसकी प्लीज क्या इस तरह के हैसियत है? वर्ड आपकी में क्या नो हैसियत प्लीज है? प्लीज आपकी क्या साहिब प्लीज हैसियत नो है? नो मैं प्लीज चैलेंज कर रहा हूँ नो आपसे, नो नो पर आपकी क्या हैसियत प्लीज है? प्लीज भाई आप नहीं इस तरह आपने नहीं कोई बात करी, मैं आपसे मोहम्मद बात कर साहिब रहा हूँ। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों लोग किसने कृपया कहा? ना मैंने तो नहीं करा। करें कृपया ना करें इस तरह के शब्दों का मैंने नहीं इस्तेमाल करा। नहीं ऑल राइट सलभ जी मैं एक चीज़ ये समझना आपसे चाहता हूँ कि अगर अब इस तरह का एक मोर्चा गठित हो जाता है, शिवपाल यादव मोर्चा बनाने जा रहे हैं, तो अब तो आपको तगड़ी चुनौती मिलेगी, डबल चुनौती है आपको तो। नहीं ब्रजेश जी, हमारे सामने जो कोई चुनौती जैसी बात इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रही है। और ये देश जिस तरीके से तरक्की के रास्ते पर चला है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार काम कर रही है, तो हमें किसी के मोर्चे से, किसी के गठबंधन से कोई चुनौती नहीं मिलने वाली। जहाँ तक रही बात समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, बसपा की, तो जब सुनामी आती है, सुनामी के बाद जब पानी घटता है तो तमाम कुछ उखड़े हुए पेड़, कुछ उखड़ी हुई इमारतें नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष की आज वही हालत है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यह आपने देखा कि समाजवादी पार्टी में शाहिद भाई और नरेश जी दोनों एक दूसरे के बारे में क्या बता रहे थे। इसके पहले भी अगर आप बात कीजिए तो शिवपाल जी ने और राम गोपाल जी ने अच्छा किस इनमें तरीके झंझट से- होता है तो आपको बड़ा मजा आता है, आप तो चाहते ही लड़ते रहे हमेशा। नहीं हमें किसी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर जो कुछ जनता, प्रदेश की जनता जानती थी, वो उस सच को बाहर आते हुए देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वो सच सामने ला रही है। शिवपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राम गोपाल जी का बहुत मामला चल रहा है, सीबीआई से है, इसलिए वो पार्टी में तोड़फोड़ करने में लगे हैं। राम गोपाल जी ने बताया कि नहीं, शिवपाल जी ने बहुत ठेके से पैसे बहुत कमा लिए और दुनिया भर की गड़बड़ियां की हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। तो ये वो सच है जो शायद हम अगर कहते तो कहा जाता कि हम पॉलिटिकली बोल रहे हैं, पर ये सच तो ये दोनों खुद आपस सामने ला में रहे झंझट कर हैं। लिए। हम तो चुपचाप शांति से किनारे खड़े। हमारा गठबंधन सिर्फ देश और प्रदेश की जनता से है, हम उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो सच इनके नेताओं के हाथों से बाहर आ रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। ऑलराइट अनिल दुबे जी, अब तो लगभग तय हो गया कि शिवपाल यादव अपना एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं और मुलायम सिंह उसको सरपरस्ती देंगे, ये बात लगभग तय है। तो अजीत सिंह यानी आपकी पार्टी किसके साथ जाना पसंद करेगी, अखिलेश यादव के साथ या फिर मुलायम के साथ? देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए सेकुलर मोर्चा जो ब्रजेश जी, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं वो सारे लोग सेकुलर। एक तरफ भारतीय जनता अच्छा, ये पार्टी कम्युनल है, आप लोग और सेकुलर हाँ हैं। बाकी सर्टिफिकेट वो ले लिया आपने। बाकी सारे लोग सेकुलर हैं। हाँ। रही बात सेकुलर मोर्चा के गठन की, सेकुलर मोर्चा शिवपाल जी कह रहे हैं वो गठित करेंगे, वो एक बात और कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी उसमें रहेंगे। तो ये बात ऐसी हो गई नहीं, कि हम जब लोग तक ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि शिवपाल यादव अगर कोई भी मोर्चा बनाते हैं तो मुलायम सिंह यादव का उसको नैतिक समर्थन भी हासिल है और राजनीतिक समर्थन भी हासिल ये होगा। विषय ऐसा अज्यूम करके हम लोग ये चलते नहीं, हैं। एज्यूम करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कई ऐसे अवसर आए कि जब मुलायम सिंह जी ने उन चीजों को रिफ्यूज किया। तो जो चीज गर्भ में है, जो चीज अभी अनुत्तरित है, उस पर वो आ जाने अच्छा, दीजिए। आपको आशंका है कि मुलायम सिंह ऐन वक्त पर शिवपाल के साथ छोड़ नहीं, सकते हैं? क्योंकि ये कई बार ऐसी स्थितियां हुई, जब तक वो क्लियर ना हो जाए कि ये कोई स्वरूप ले पाएगा, तब तक उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मोहम्मद लेकिन साहिब, शिवपाल जी मैं और इस बात को बढ़ाता हूं कि जो बात आज वो कह रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी ने इसकी पहल की थी उस समय। नहीं, अगर वो मोर्चा पहल- बनता है तो आप जाना नहीं, पसंद करोगे? हम तो ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता के एक मंच कोई पर ठेला आओ, मिल जाए, बैठ लो। सारे लोग। अब ये तो जिसको हैं? क्या मिलेगा वो एक अलग विषय अकेले है। चलने का तो दम बचा नहीं, नहीं। अकेले हम तो कोई लड़ भी रहे हैं। रास्ते में ब्रजेश रिक्शा जी- जा रहा हो, कूद के ब्रजेश बैठ लो। जी, आप बस भी कीजिए, आप कैसी सहारनपुर में राजनीति कर दंगा रहे हैं आप हुआ, लोग? सहारनपुर में दंगा हुआ, हमारी पार्टी के अलावा कोई वहां संघर्ष करने नहीं गया। जयंत चौधरी दोनों कौन सा जातियों संघर्ष क्यों किया गए, घर घर जाके शांति की अपील की। आप शांति फिरोजाबाद की में यादव की कोई सुनता भी है आप बिरादरी का- लोगों को? अब ना सुनो, हम अपनी बात तो कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे, एग्रेसिव होकर करेंगे। लेकिन
जहां तक मोर्चे की बात है, शिवपाल जी पहले गठित करें, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, शिवपाल हमारी और अजीत शुभकामनाएं सिंह के हैं अच्छे कि- ताल्लुकात हैं। हाँ? मुझे लगता है कि क्या अजीत सिंह उनके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं कह तो रहा हूं कि पहले वो गठित तो करें, पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो जिनकी नहीं, बात मैं कर केवल रहे इतना हैं। पूछ रहा हूं कि आपके लिए एक सीट रिजर्व कर दें वो? नहीं, सवाल ये है कि पहले वो गठित तो करें, तब हम बात अगर करेंगे। कहो गया तो एक सीट जब रिजर्व होगी तब देखेंगे, बात होगी। हम तो पहले से उस पर प्रयासरत हैं। हमारे नेता ने सबसे पहले पहल की थी और वो पूरी नहीं हो पाई थी। ठेला गाड़ी सबसे पहले आप ही को चाहिए। अब ठेला गाड़ी तो मजदूर किसान, ये तो लोकदल का एजेंडा है। अगर ठेला गाड़ी वाला ही तो हमारी पार्टी में है, इनको लेंगे किसान क्या है, साथ में? ठेला है, इनको गाड़ी साथ है, में लेंगे इन्हीं क्या? के लोग हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाहिद इनको साथ में लेंगे क्या? देखिए अजीत सिंह साहब पहले से तैयार थे, और अगर गठबंधन उत्तर प्रदेश के विकास के अजीत लिए सिंह साहब नहीं, देखिए अपने से बड़े हाँ, को नहीं, हमेशा मैं- ऑनर देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपने कितना सम्मान नरेश अग्रवाल को दिया, नहीं, मैंने तो सुना। उन्होंने भी बदतमीजी करी। हाँ, मैंने नहीं ओहो, कहा, आप मैंने अपनी कुछ बात नहीं पूरी कहा। कीजिए। हाँ, मैंने पहले मैं ये आप हमेशा छोड़ अदब के दीजिए, दायरे हाँ। में बात करता हूँ। चौधरी चरण सिंह साहब के बेटे हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और किसान नेता थे, इसलिए अजीत सिंह साहब, और हमारी ये तहजीब है किसी को इनके लिए एक अदब- सीट है कि नहीं ये बताइए? एक सीट नहीं, अगर गठबंधन होगा, हाँ, जो सीट शेयरिंग होगी, अगर वह बातें होंगी, अरे इनको कल मोर्चे की- बुलाएंगे तो ये आज सुबह ही आ जाएंगे। वो तो देखिए, ये तो कहना एक टेलीविजन की डिबेट में तो ये सब कहा जा सकता है, टेलीविजन की अरे एक डिबेट बार में तो बुला कहा जा के तो सकता है। इनको देखिए, घर भर आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी की, देखिए राजनीति करने वाले में जो राजनीतिक व्यक्ति है उसकी हर जगह पर हर जगह अपनी हैसियत है। ऑल राइट, अंशुमन शुक्ला जी, अब शिवपाल यादव का मोर्चा तैयार है जी। मैं मान के चल रहा हूं कि 6 तारीख या उसके बाद किसी भी दिन टेक ऑफ हो जाएगा। क्या मुलायम सिंह यादव इसका नैतिक और राजनीतिक समर्थन करेंगे? मुझे नहीं लगता विजय जी, पीछे अभी हटेंगे? संदेह है। संदेह इसलिए है कि अभी अगर आप शिवपाल जी से बात करिए तो अभी वो भी श्योर नहीं है मोर्चे में मुलायम सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को बरकरार रखने को, लेने के संदर्भ में अगर बात करिए कि वो अखिलेश जी को छोड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश जी ने समय समय पर तमाम राजनीतिक जो पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ बोला है, लेकिन मुलायम सिंह जी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला है। दूसरी बड़ी बात, इस मोर्चे के बनने पर यदि ये बन जाता है तो इससे हासिल क्या होगा? ये बिल्कुल काठ की हांडी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चढ़ाने की कोशिश है। अगर आप 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम देखिए, 5 सांसद आपके आए थे और उसके बाद 47 विधायक आपके मौजूदा समय में हैं। 325 का मुकाबला करने के लिए जैसे ही आप जितने राजनीतिक दल संगठित होंगे और कहीं गलती से कांग्रेस के साथ अगर मोर्चे में समाजवादी पार्टी चली गई तो केरल वाला जो कांड है उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय शिवपाल के जब भी इस तरह का कोई कदम मोर्चा या वगैरह का उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी में इतनी तेजी से तिलमिलाहट क्यों होती है? समाजवादी गुस्सा क्यों होता है वो लोग? और मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, अगर शिवपाल पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं तो आप उन्हें निकालिए ना पार्टी से। आप निकाल भी नहीं रहे उन्हें। नहीं तो निकाल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव को निकालने से बेहतर है कि वो चाह रहे हैं कि शिवपाल खुद चले जाएं समाजवादी पार्टी छोड़ के। तो शिवपाल खुद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पार्टी? शिवपाल जी ने ये कहा है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के असंतुष्ट लोग हैं पूरे प्रदेश और देश में, जो मुलायम सिंह यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीधे जिनका कन्वर्सेशन है और जो सीधे उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो मोर्चे में शामिल होंगे। इस मोर्चे में जो समाजवादी पार्टी का असंतुष्ट धड़ा है वो धड़ा शामिल होगा, और जब वो धड़ा शामिल होगा तो फिर लोकसभा जो 17वीं लोकसभा का चुनाव जिसमें 2019 की तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले ये आपस में ही लड़ लें, उसके बाद फिर किसी दूसरे से मुकाबिल होंगे। हाँ, पहले तो ये घर पे लड़, पहले ये आपस में ही लड़ लें। अभी आपने देखा ना नरेश अग्रवाल और मोहम्मद शाहिद के बीच के आपस के जो तलखी है इन दोनों रिश्तों में, तलखी देखिए। ये संवाद इस बात का संकेत है कि अंशुमान भाई, मैंने कोई तलखी नहीं दिखाई। नहीं, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। तलखी मेरी नहीं है, ग्राउंड जीरो वो बड़े थे, सांसद थे, उनको अदब रहना चाहिए। मैं मानता वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। मुझे बताइए कि अब शिवपाल का मोर्चा, मुलायम का मोर्चा लगभग टेक ऑफ की स्थिति में है। क्या शिवपाल यादव को राजनीतिक और नैतिक दोनों समर्थन करेंगे मुलायम सिंह? देखिए, इस पर हमेशा असमंजस रहा और शाहिद चाहे जितना दावा करें, लेकिन मुलायम 2 कदम आगे चल के कब पीछे हट जाएंगे, इसके तमाम उदाहरण देश की राजनीति में मौजूद हैं। तो ये मोर्चा कितना प्रभावी होगा ये अलग बात है, लेकिन ब्रजेश जी, ये मोर्चे का भूत है एक, जो शिवपाल यादव समय समय में निकालते हैं कि हम 6 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं। ये भूत जान नहीं ले रहा है, ये खाली गुदगुदाता है, परेशान करता है, डराता भी है। अब डरा तो ठीक से नहीं पा रहा, गुदगुदी लगाता है, मारता नहीं है। अब ये लोग जो है इसी में गुदगुदी उलझे मतलब हुए मैं हैं। समझा नहीं, क्या इसका क्या कहना चाहते हैं? गुदगुदी मतलब इस तरह से लगाता है कि बेचैनी आ जाती है पार्टी में, कुछ लोगों को मौका मिल जाता है हंसने का, कुछ लोगों को शोर मचाने का।
अब रही बात शिवपाल यादव की, देखिए उनकी सदस्यता है समाजवादी पार्टी से। अभी ये अंबिका चौधरी के खिलाफ डिफॉर्मेशन तो दायर नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, जो बसपा में चले गए एमएलसी हैं। वहाँ उनको डर है कि बीजेपी इनको साथ नहीं देगी। अब बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मोर्चा बन जाए तब भी उसका लोकसभा में फायदा है, और ना बने लड़ते रहे तब भी उसका फायदा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने मोर्चे बनेंगे उतने बीजेपी को फायदा होगा। और उसमें ये छोटे छोटे दल, चाहे लोकदल है, पीस पार्टी है, और जो तमाम दल, ये सब खो जाएंगे। और ये जो अनिल दुबे की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, ये कह रहे हैं कि मतलब चूंकि सेकुलर मोर्चा बनेगा इसलिए जा सकते हैं उधर। इनका क्या मतलब, कैसे है इनका? असल में अनिल दुबे की पार्टी को तभी समझ जाना चाहिए जब इनका विधानसभा परिषद में और राज्यसभा में वोट ले लिया इनके विधायक को खाना खिला के पार्टी कार्यालय, और जब चुनाव आया तो इनको अंगूठा दिखा दिया, इनसे गठबंधन तो किया नहीं। अभी भी इनको उम्मीद है कि उसे मोर्चे में कहा पाएंगे। इनके पास एक विधायक है, इनके पास इनके मोर्चा शामिल होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये समुद्र में अगर एक लोटा पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा उससे? तो वही हाल है। तो राजनीति में बीजेपी इस समय उसकी 10 उंगली घी में है, और ये पारिवारिक लड़ाई जो जा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, शिवपाल डराते रहेंगे या मोर्चा बनाएंगे भी? देखिए, आज तक वो पहले तो बर्खास्त हुए तब भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, फिर वो चुनाव में आए, पार्टी के सिंबल पर फिर लड़े, फिर अभी 3 महीने होने जा रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं 6 जुलाई में बनाएंगे। अब मुलायम सिंह तब तक पता नहीं क्या करवट ले लें, क्या रुक उनका बयान आ जाए। तो इस मोर्चे को लेकर असमंजस है। जब तक शिवपाल यादव और मुलायम सिंह खुद संयुक्त रूप से न कहें तब तक ये नहीं माना जा सकता कि मोर्चा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सिंह। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे। एक और मोर्चा तैयार हो रहा है, वो मोर्चा तैयार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के कद्दावर नेता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मोर्चा में जो बनने जा रहा है, उसकी जो अगस्त महीने में रैली है पटना में, उसमें मायावती और अखिलेश यादव दोनों पहुंच सकते हैं, और लालू यादव उसकी अगुवाई कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद चर्चा करेंगे कि क्या लालू यादव वो कार्ड हैं जो माया और अखिलेश को मिला सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। बिहार चुनाव में शिवपाल यादव के कमिटमेंट के बावजूद समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी उस कमिटमेंट से खुद से बाहर आ गई थी और शिवपाल यादव अकेले पड़ गए थे। तब मुलायम ने भी पार्टी अपने बेटे और भाई का साथ दिया था, रामगोपाल यादव का साथ दिया था। अब अखिलेश यादव दोबारा से लालू यादव का दामन थामने को तैयार हैं। बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मोर्चा बनाने की पहल है वो सोनिया गांधी नहीं बल्कि लालू यादव कर रहे हैं। अगस्त में एक बहुत बड़ी रैली पटना में यानी बिहार में बुलाई है उन्होंने, और उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि मायावती और अखिलेश यादव उस बीजेपी के विरोध में आयोजित विशाल रैली का हिस्सा बनेंगे। तो क्या एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है जिसमें एक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में न्यूट्रल पार्टी के तौर पर लालू यादव इसका हिस्सा बनेंगे और अखिलेश मायावती को मिलाएंगे? क्या एक नया मोर्चा है जो मोर्चा मुलायम और शिवपाल को इग्नोर करके बनेगा? जवाब देंगे मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के से बर्खास्त नेता हैं और शिवपाल यादव और मुलायम के समर्थक हैं। देखिए, एक गठबंधन देखिए अखिलेश, मायावती और लालू यादव का संभावित है, और दोनों लोग यानी अखिलेश और मायावती पटना की रैली में शामिल होंगे, ये कन्फर्मेशन है। देखिए, गठबंधन वेट एंड वॉच का है। कहीं ऐसा ना हो, जो मैंने अभी जब बहस शुरू हुई थी मैंने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी से कभी बयान दे दे कि कहीं डेथ वारंट पे हम साइन नहीं करेंगे, तब गठबंधन कैसे होगा? मेन चीज़ तो ये भी है ना, गठबंधन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और बिना मुलायम सिंह जी के कोई गठबंधन इस देश में अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। ये भी सच है, ये भी सच है। भाई कैसे आज जब आपकी अपनी पार्टी आपको स्वीकार नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, आपकी अपनी पार्टी में आपकी पोजीशन नहीं बची है, आप दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो आपको बहुत सम्मान देंगे? नहीं,
सम्मान कैसे देने की- मुलायम सिंह यादव जहाँ तक relevant हो सम्मान जाएंगे? देने की बात है, देखिए लालू जी, मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी या अखिलेश जी, जो भी लोग हों या मायावती जी हों, अगर इस देश के स्वरूप को बचाने के लिए इस देश में जिस तरह का आज एक माहौल पैदा हुआ है डर का, एक आप देखिए इस देश में आज एक जो माहौल है, कौन किसको मार दे, तथाकथित गौरक्षक, तथाकथित कौन लोग आके किसको मार दे, कोई डर, आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। आज कौन उत्तर लोग प्रदेश कहां की पर सरकार गाय काट के बीफ के डाल पार्टी दे- कर दें, नहीं, वही ये भी तो नहीं। इस देश में ही हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैंने और कहीं बात नहीं, आप करी। मुझे बताओ कि कहाँ क्या हो रहा है, अखिलेश और माया अगर मिलते हैं तो मुलायम सिंह का क्या भविष्य होगा, शिवपाल का क्या भविष्य होगा? भविष्य की बात है, अभी इसे कहना मुश्किल है। कल क्या होगा अभी कोई नहीं बता सकता। तो भविष्य में तो शिवपाल की राजनीति भी है। नहीं, भविष्य मैंने क्या कहा आपको, भविष्य में कल शिवपाल जी ने भाई कहा पहले ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, खंडन आया, फिर हुआ कि 6 जून को कुछ करेंगे, और अभी ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आप 6 जुलाई को कुछ करेंगे। नहीं, 6 जून नहीं कहा, नहीं 6 जून कभी नहीं कहा, कभी नहीं तो कहा। अगर आपको आगे बढ़ना 6 है, मेरा जुलाई देखिए, कल उन्होंने घोषणा, आपके समर्थक ये इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। होगा। आया आया आया, फिर नहीं आए, फिर पीछे हट गए। कब तक इस तरह एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की राजनीति चलेगी? देखिए यहाँ जहाँ तक या तो आगे बढ़ जाइए या पीछे आ जाइए। जहाँ तक इस बात पे तो मैं कोई, क्योंकि ये समाजवादी परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे वो उनके परिवार के जो लोग भी हैं, ये लोग क्या तय करते हैं ये इनका अपना है, देखिए, उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। मोहम्मद साहिब देखिए, अब ये बात दुनिया जान चुकी है, सबको पता चल गया है, आप लोग कोई एक नहीं होने जा रहे नहीं, हैं। ये कोई नहीं देख के ये आया। खुला झंझट है। ये बताइए, नहीं कौन देख के अब आया? कोई एकता नहीं होने जा रही है, अब सबकी राह अलग है। अखिलेश ने आपको पार्टी से शिवपाल और मुलायम को किनारे कर दिया है। मैं मिसाल और दे रहा हूं इनका आपको, समाजवादी पार्टी में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ऐसे थे जैसे दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, और दोनों की जनता ने वहां की दीवार गिरा दी, और दोनों एक हो गए कि नहीं होकर? यहाँ कौन दीवार गिराएगा? गिरेगी। यहाँ दीवार पे प्लास्टर लगाया जा रहा है, नहीं, ऐसी नहीं है। पेंटिंग भी की जा रही है। हालत ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जैसे हैं सपा में। नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं कहना है। नहीं, ऐसा अरे नहीं है। ओपन है, इसमें छिपा क्या है? नहीं, उसमें इसमें अगर छिपा क्या आप है? कहते हैं तो मैं ये बात कोई कर रहा हूं। रॉकेट साइंस थोड़ी है। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, शिवपाल यादव को समाजवादी निर्णय पार्टी को क्यों नहीं लेकर मजाक उड़ा रहा है, प्लीज, तो ये हमारी कमियां ही तो होगी। शिवपाल यादव कोई निर्णय कर क्यों नहीं रहे? आप करिए निर्णय। देखिए, समाजवादी आप पार्टी समाजवादी पार्टी छोड़िए, नहीं, आप आइए, अपना मोर्चा मुलायम बनाइए, सिंह जी अपनी पॉलिटिक्स करिए। हमारे जो आप नेता क्यों ये हैं- उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश आपको कुछ देंगे? और आप में राजनीतिक क्षमता है तो आप हासिल कर लीजिए। नहीं, मुझे कोई उम्मीद किसने नहीं रोका है। आपको? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अखिलेश जी से वो मुझे कुछ देंगे, मुझे तो कोई उम्मीद आपको नहीं। तो निकाल चुके हैं पार्टी वही मैं से। कह रहा हूं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि मुझे वो कुछ देंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज, और आपके नाम की नोटिस लगा देंगे कि आपको कभी समाजवादी पार्टी में न लिया नहीं जाए। दिया भाई। जब आपको इतना बता- बोलोगे अध्यक्ष के नहीं, खिलाफ तो मैं- बिल्कुल निकाले नहीं, जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। तो आप क्यों अपील कर रहे हो कि आपको लिया जाए? नहीं, मैंने आप कहा क्या चाह रहे हो क्या कि मैंने वापसी कहा आए? मैं मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। वो अगर निकाल देंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी। मैं तो वो उनके क्यों साथ निकालेंगे आपको भाई? ये तो आपको बताऊं, मैंने क्या कहा आपको कि ये तो जो आपने बात कही कि नोटिस तो दिया इन लोगों ने कि इनको समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ना नहीं दिया जाए, जब तथाकथित समाजवादी पार्टी बनी है। नहीं तो जब अध्यक्ष के बारे में भला बुरा कहोगे तो कौन आने देगा मैंने भाई भला अपने बुरा दफ्तर कहा ही में नहीं। आपको? ऑलराइट सलभ जी, एक और मोर्चा बन रहा है, वो भी बड़ा मोर्चा है, और बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2 ताकतवर नेता एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं लालू यादव, जगह है पटना, और 2 दिग्गज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक का नाम अखिलेश यादव है और दूसरी मायावती है। आपके खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी है। नहीं देखिए, हमारे खिलाफ ये कोई भी तैयारी कर ले, जनता समझ चुकी है कि इस तरह के जितने भी गठबंधन हैं, जितने भी मोर्चे हैं, वो सब बहुत ही मौका परस्ती के गठबंधन और मोर्चे हैं। ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये सेकुलरिज्म के मुद्दे पर इकट्ठे होते हैं। केरल में किस तरीके से खुलेआम गाय का बछड़ा काटा जाता है, उस पर किसी की आवाज़ नहीं निकलती, किसी की जुबान से कुछ नहीं निकलता। रामपुर में देखिए क्या हुआ, किन लोगों ने किया, ये भगवादारी गुंडे कहते हैं। रामपुर में किसने किया? क्या वो भगवादारी लोग थे? कोई भी हो, क्या वो कैप पहन के कौन लोग थे? कोई भी वो हो, उनका लेकिन यहाँ पर ये उनके बारे में कोई क्यों नहीं भगवादारी उसकी बोलता? बात नहीं है। उनके लिए समाजवादी आज पार्टी उत्तर क्यों नहीं प्रदेश बोलती में कि महिलाओं टोपीधारी को गुंडे 8 थे बजे वो? के बाद निकलने कांग्रेस में पार्टी क्यों नहीं डर बोलती लगता है, कि ये टोपीधारी देखना गुंडे थे? चाहिए। केवल नहीं, भगवादारी गुंडे ऐसा नजर नहीं, आते हैं। यहाँ पे तो आप इस गलत कर रहे देश हैं। की और प्रदेश आप की जनता ने उस समझ बात लिया को है गलत ढंग कि से ये ट्विस्ट फर्जी कर लोग रहे हैं, हैं। आप केवल सांप्रदायिक सेकुलरिज्म के बोल दे नाम रहे पर हैं अपनी उसको। दुकान चलाते जो हैं आप और रामपुर ये की जाति घटना की पात बात की कर रहे राजनीति करते हैं, वो धर्म गलत की आप राजनीति गलत करते हैं। दिशा में इसलिए उसको लिए जा दुकान रहे हैं। बंद हो चुकी है। अपराध 47 सीट पर करने लाकर वाला
प्रदेश कोई की भी जनता ने जात खड़ा और कर दिया धर्म का है हो, और इनका कोई उसके वजूद खिलाफ नहीं कड़ी बचा कार्रवाई है। होनी चाहे चाहिए। आरएलडी के लोग हों, चाहे वो चाहे कोई हो, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ हों, पर सांप्रदायिक आरएलडी के लोग बैठ के होने तौल की रहे हैं। जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह का पलड़ा भारी रहेगा, इन्हें अपनी अखिलेश सीट का रिजर्व पलड़ा करा भारी चुके हैं, रहेगा। सीट ये रिजर्व है। सीट रिजर्व कर रहे हैं। शाहिद भाई यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहे हैं ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिला रहे हैं, खुद पार्टी से बाहर हो चुके हैं। इनके नेता ने क्या किया इनके लिए, ये पार्टी से बाहर कर दिए गए। शिवपाल यादव ने क्यों नहीं पार्टी छोड़ दी? तो जनता समझ चुकी कि मौका परस्त लोग हैं, ये केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता के हित की राजनीति नहीं करते। और सेकुलरिज्म के नाम पर इनको केरल की घटना नजर नहीं आती। रामपुर में जिस तरीके से नहीं, यहाँ पे गलत कह रहे हैं आप। वहां पर नहीं, गलत बयानी टेलीविजन पे मत टोपीधारी नजर देखिए, नहीं आते। आप इनको कुछ नजर जगहों आते हैं पर भगवाधारी। गौवंश भगवाधारी नहीं है, कहना आसान है, एक हिंदू नहीं संगठन नहीं कहना है, आसान वहां है, पर होगा। पर उसकी बात रामपुर में आप जिसने सरकार गुंडागर्दी ने- की आप क्यों नहीं उसका पैदा नाम करते लेने पूरे में देश में? इनकी मैं दुकान तो बंद कह रहा हूं हो आपसे। जाती है। तो प्रदेश और देश की जनता मैं समझ कह रहा चुकी है हूं पूरे इनकी देश नीयत में क्या है, गौवंश पे और रोक इसलिए लगाइए। जनता ने तय कर लिया है मैं कहता कि वो हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। इसीलिए आप सब लोग डरे हुए गलत लोग ढंग से उसको हैं। ये पेश कर रहे हताश हैं। लोग हैं, केरल में निराश लोग हैं, गौवंश मना और नहीं इसलिए है, स्वार्थों का आसाम में गठबंधन मना बनाना नहीं चाहते है, हैं। अरुणाचल में मना नहीं है, नागालैंड में मना नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उसकी लालू बात प्रसाद क्यों नहीं यादव करते हो? सजा याफ्ता है। आपके आप नेता उठा ने के देख कल लीजिए। मेघालय के अखिलेश एक यादव नेता ने ईमानदारी की डेरेक बात मार्च, करते हैं और उसने लालू कहा प्रसाद यादव कि के अगर नेतृत्व में जा रहे भारतीय जनता गठबंधन बनाने। पार्टी मायावती जी भी जा रही सरकार में है। आई तो तो ये हम स्वार्थियों का गोमांस गठबंधन है, ये उस पर हताशा आप का क्यों नहीं गठबंधन बोलते है, हैं? ये निराशा का गठबंधन ये है। देश और में जनता इनके दोहरा बारे में समझ चरित्र, चुकी है। चाल विजय जी, चरित्र चेहरा आप इनको भारतीय उठाकर जनता देखिए पार्टी का कि किस तरीके से देश में पूरा देख परिवार लिया इस एक बात को। दूसरे की पोल खोल कि रहा है। आप क्यों पूरा बेचैन परिवार- करते हैं? पूरा परिवार बता क्यों रहा है कि बेचैन किसने है? कितना लूटा, नहीं, पूरा नहीं। परिवार बता रहा मैंने है। क्या देश कहा की जनता आपसे? सब देख रही शलभ भाई, है कि कैसे पूरा सुनिए। परिवार बता रहा है कि आप फलाना कल कितना तक तो लूटा, बड़े धमाना पत्रकार कितना थे, लूटा। बड़े पत्रकार किसी को हैं, जानने आप की उसी जरूरत नहीं से है, भी बात कोई करिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं है। नहीं, पूरा क्यों नहीं परिवार है? बता रहा है कि किसने कितना लूटा है। और देश की जनता हतप्रभ है कि भैया 5 साल के लिए सरकार चलाने को दिया था, तुमने तो लूट करके झगड़ा कर लिया। तो इनका कोई जनाधार नहीं बचा है। 47 सीट पर जनता ने लाके खड़ा कर दिया। उसके बावजूद इनको ये नैतिक आधार नहीं है कि इस तरह का कोई गठबंधन बनाया, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर जनता ने इनको एक्सपोज कर दिया है। इनको सेकुलरिज्म के नाम पे मैं सिर्फ ब्रिजेश इस भाई देश एक का मिनट बहुसंख्यक नहीं, समाज नहीं, नजर आता नहीं, है। नहीं। चलो भाई 1 मिनट जवाब दे नहीं, दो अब बस। अनिल दुबे एक का- सेकंड। अनिल दुबे का टाइम मुश्किल मत से लो। 10 सेकंड लूंगा। अरे इनको एक सीट दी 10 है सेकंड लूंगा सिर्फ। ब्रिजेश भाई शलभ भाई, आप तो एक बड़े पत्रकार भी रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया आपने, ईश्वर करे खूब तरक्की करिए, मगर गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मैं कौन सी गलत बयानी की मैंने? इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आपको भगवाधारी नजर आते हैं एक सेकंड। और रामपुर में मैंने जिसने गुंडागर्दी की कतई नहीं कहा। उसके बारे में आप मैंने बात नहीं एक करते अल्फाज नहीं कहा हैं। भगवाधारी भगवाधारी के बारे में क्यों मैंने कहा कहा जाता उत्तर है? प्रदेश में हिंदू जो भी संगठन क्यों अपराधी कहे हैं, जाते हैं? आप उनके खिलाफ रामपुर में कार्रवाई जिन्होंने करिए। गुंडागर्दी की है, भाई महिला दलित महिलाओं के साथ जिन्होंने बदसलूकी की है, तो क्यों नहीं कहते कि आज टोपीधारियों ने रात किया? में 8 आपको बजे के टोपीधारी बाद नजर नहीं आते? महिलाएं आपको निकलने भगवाधारी में नजर डर आते रही हैं हैं? उत्तर प्रदेश रामपुर में। में जिन्होंने नंगा आज नाच किया है, महिलाएं डर दलित रही हैं बहनों के 8 साथ जिन्होंने बजे के बाद बदतमीजी की निकलने है, की। आप उनकी पता नहीं आइडेंटिटी कौन क्यों सी नहीं घटना डिस्क्लोज हो जाए, करते? किसके साथ आप हिंदू बलात्कार संगठन हो बहुत जाए, आराम से कह किसके लेते घर पे हैं, लूट हो भगवाधारी जाए, बहुत आराम आप से क्या कह बात लेते करते हैं। हैं? आप टोपीधारी क्यों नहीं कहते? नहीं, रामपुर में जिन्होंने नहीं, दलित बहनों को क्यों? छेड़ा है, मैं वो कौन किसी लोग को थे? ना तो आप भगवाधारी भगवाधारी कह रहा हूं, कैसे ना मैं कहते टोपीधारी हैं? आप कहूंगा। सेकुलरिज्म की बात कैसे उत्तर करते हैं? प्रदेश में जो भी अपराधी तत्व हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, तो उनके खिलाफ सेकुलरिज्म कार्रवाई की होनी बात कैसे चाहिए। करते हैं फिर आप? ये टोपीधारी भगवाधारी आप लोगों ने आप लोगों ने कहा है, हम लोग नहीं कह सकते। आपने अपराधियों को जाति और धर्म के नाम पर उनके साथ व्यवहार किया है। आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? शाहिद भाई किसके ऊपर? किस आधार पे वापस लिए? किसके ऊपर? प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। मोहम्मद साहिब बिल्कुल जिम्मेदार है। आपने 10 सेकंड का समय मांगा था। वो बैठे थे, उनसे इसलिए आप बात जिम्मेदार करिए। हैं। आप समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। प्लीज सलब जी, इस प्लीज प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे सलब जी प्लीज। और फिर आप सेकुलरिज्म की बात आपकी क्या करेंगे? बेचैनी है भाई? नहीं हमारी आप बड़ा, जब ये लोग आपस में बोल रहे थे तो आप बीच में नहीं, क्यों? हमारी बेचैनी ये नहीं है, सलभ जी कह रहे थे आपकी सीट रिजर्व नहीं, यही कह रहे नहीं, थे। नहीं, हमारी सीट रिजर्व तो जनता करेगी और कर दिया है, एक सीट और बढ़ा दी है संख्या आपको। पर जाने की जरूरत नहीं क्यों नहीं है। जाने की सलभ जी आज बड़े गर्व से कह रहे हैं, सलभ जी ने उत्तर प्रदेश में 16 सदस्यों की पार्टी हुआ करती थी, 2 लोकसभा आप में जैसी केवल हालत तो सांसद नहीं हुआ है। करते थे। ये राजनीति में जैसी हालत तो इसमें नहीं बहुत है। दम्भ की जरूरत नहीं है। लेकिन सलभ जी अभी कह रहे थे कि रामपुर में जो हुआ, रामपुर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, कार्रवाई की है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की सरकार की है। ये उठा के इसमें सबको गर्व मत मुक्त कर करिए, दिया है। ये आपको उठा के दम्भ की सबको जरूरत जेल के नहीं अंदर है। भेज किस दिया है। जाति के लोग कोई हैं, जाति और किस धर्म के जाति आधार के पर किस काम धर्म नहीं के कर रहे लोग हैं। हैं, उठा के आपने जेल क्या
फेंक दिया है। आप जब भगवाधारी की बात करते हैं और आप जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो तरस आता है कि आपको भगवाधारी नजर आते हैं, पर रामपुर ने जिन्होंने किया है आप उसके बाद आपको नहीं नजर आती है। आप किस तरह से सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपको केरल की घटना नजर नहीं आती है। केरल में गाय का बछड़ा काटा जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है।
केरल में जिस तरीके से गाय काट दी जाती है, आपको तकलीफ नहीं होती है? रामपुर में जिस तरीके से दलित बहनों के साथ जिन लोगों ने बदसलूकी की, आपको नजर नहीं आता है? और आप एक घटना को उठाकर आप कहते हैं भगवादारी और हिंदुस्तान का इल्जाम लगाते हैं। आप दोनों लोग बोल रहे थे, मैंने सुना धैर्य से। कहीं धैर्य से नहीं सुना, क्यों पूरी बात पूरा बीच में बोल रहे थे। चाह रहा था कि वो सलभ जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उस पे आप क्यों नहीं बोले, ये बोले। अरे मोर्चे पे बात कर रहा हूं कि अखिलेश और मायावती के खिलाफ आप सेकुलरिज्म की ठेकेदारी क्यों लेते हैं? जिनके ऑल राइट, यस प्लीज, ऑल राइट, जेल का रुपया भेज दिया है और इतनी कड़ी कार्रवाई की है कि दोबारा ऐसी घटना को हिम्मत नहीं करेगा। अनिल दुबे प्लीज कार्रवाई शांत रहिए। सर, घटना पे सर कार्रवाई प्लीज 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 प्लीज। अब लालू यादव ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है पटना में, उसमें मायावती भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। ये एक अलग मोर्चा बन रहा है। ये जो शिवपाल और मुलायम का मोर्चा है उससे अलग एक मोर्चा, ये नसीमुद्दीन के मोर्चे से अलग मोर्चा है। तो 3 मोर्चा इस समय लाइन पे हैं। ये तीसरा मोर्चा जिसमें 2 ताकतवर नेता हैं। ताकतवर मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों के पास अपनी अपनी पार्टी का कमांड एंड कंट्रोल है। तो क्या ये मोर्चा जो तीनों बन रहे हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंपैक्टफुल होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली चीज तो ये कि इस मोर्चे में बसपा और सपा एक साथ खड़ी हो, मायावती तैयार हो। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे और आना तय है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ भी जाती हैं तो लोकसभा का चुनाव और ये विधानसभा का चुनाव, इसने इन लोगों की जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी ताकत है, उसको बता दिया। एक के पास 19 है, एक के पास 47 है इस समय उत्तर प्रदेश में। और जहां तक रही लालू प्रसाद यादव और इस मोर्चे की बात, पर मैं एक चीज आपको अपना अपडेट करूंगा, इम्पैक्ट ब्रिजेश जी उत्तर प्रदेश में नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास 1,85,00,000 वोट और बीएसपी के पास 1,75,00,000 वोट इस बार मिले हैं जी। सीटें भले कमाई हूं, हाँ। लेकिन अच्छे खासे वोट हैं इनके पास। देखिए, और बीजेपी को 3,25,00,000 वोट मिले हैं। जी सहारनपुर में, अरे आपको कौन पूछ रहा है? बेवजह 16 लाख वोट पश्चिमी उत्तर क्या है? 16 लाख वोट लेके कूद रहे हैं। करोड़ों में बात हो रही है, आप लाखों में खेल रहे हैं। 16 लाख, हम जो लड़े इनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा वोट या भारत समाज पार्टी को। शांत रहिए। ये परेशानी की छूट मत जाए, सहारनपुर की जो घटना है, चढ़ने से छूट न जाए। उस सहारनपुर की एक सीट है आपकी, चिंता मत करो। सहारनपुर में जो घटना हुई है, जो दलितों के ऊपर जिस तरीके से दंगे हुए वहां पर जाती, उसका बहुजन समाज पार्टी को लाभ हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस दंगे को रोक पाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई। वो लगातार चलता रहा। अगर अखिलेश और मायावती कोई मोर्चा बनाते हैं, एक फ्रंट पे आते हैं, और उनके साथ पॉसिबल अलायंस में कौन कौन जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि और भी अगर कोई ये कांग्रेस, किसके साथ कूद के अगर जाएंगे? ये जाएंगे और कांग्रेस ये जाएगी, देखेंगे पलड़ा किधर भारी देखिए, है। अगर कांग्रेस जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान, जो अखिलेश कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो केरल की जो घटना हुई है, केरल की घटना के बाद कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा उसको बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता की जो बात होती है, तो सांप्रदायिकता के उसमें जिस तरीके से मतदाताओं के एक वर्ग को इन्होंने विभाजित किया है, जिसको आप हिंदू कह सकते हैं, तो हिंदुओं में एक बहुत नकारात्मक मैसेज गया है केरल की घटना के बाद से, जो वहाँ पर गो हत्या हुई। और जितना भी आप संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करेंगे, 10, 20, 50, 100 लोग, तो जनता उत्तर प्रदेश की मूर्ख नहीं है या देश की मूर्ख नहीं। उसको पता है कि एक पहलवान को गिराने के लिए अगर 100 पहलवान इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आप मतलब क्या सोच रहे हैं उस उत्तर प्रदेश? एक सवाल और है आपको, आपसे। जी। शिवपाल यादव 1 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे। कोई मोर्चा नहीं बना रहे, उनके समर्थक भी इंतजार में है कि वो कुछ करें। दूसरा, अखिलेश यादव भी हैं जो वार तो बहुत करते हैं अपने चाचा पे, लेकिन कोई एक्शन लेने से परहेज है। जी। तो ये 2 कंट्राडिक्शन है इन लोगों में आपस। देखिए, चूंकि शिवपाल जी कौन पहल की प्रॉब्लम है या कुछ और? मुलायम सिंह जी के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, तो मुलायम सिंह जी जैसे ही 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहे हैं, तो वैसे ही वो भी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलना उनकी मजबूरी है। क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस, पूरे के पूरे मोर्चे का आधार मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को छोड़ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है ब्रिजेश जी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। ऐसा हो जाता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना होगी कि पिता ने, भले ही वो राजनीतिक सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव की आलोचना करते रहे, लेकिन जब भी उनसे बात होती है तो हमेशा उन्होंने अखिलेश यादव की मुक्त कंठ से समय समय पर प्रशंसा भी की है। और याद करिए, जब अखिलेश यादव की वर्ग को समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने की बात, मोहम्मद साहिब, इस बात का संदेह है कि जो मोर्चा बनेगा उसमें मुलायम सिंह होंगे। यही संदेह शिवपाल यादव को भी है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इतने तो अब तक कोई पॉलिटिकल इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं आप लोग तैयार कर पाए? नहीं, देखिए, हर चीज़ को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और अच्छी कोई चीज़ जब आती है बाज़ार में, और ख़ासकर राजनीति में,
अगर आप एक उद्देश्य के तहत, अगर राजनीति के तहत कोई गठबंधन या मोर्चा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई भी उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसानदेह होता है। अभी जैसे अंशुमान भाई ने बात कही, बहुत सही बात कही कि गठबंधन जो अभी जो आप चर्चा में है, जैसा अभी लालू यादव तो आपके थे, अब तो अखिलेश के साथ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और उस मीटिंग में ना मुलायम सिंह जी को बुलाया गया है और ना शिवपाल यादव को न्योता अभी तक आया है। अखिलेश मायावती दोनों को न्योता आ चुका है, कंफर्मेशन भी है। सुन लीजिए, आपको तो जगह तक नहीं दी उसमें। लालू जी आज भी चाहते हैं कि परिवार एक रहे, सब लोग चाहते हैं कि परिवार एक रहे। हो सकता हो कल कोई ऐसी घटना घट जाए, ये लोग एक होकर चले जाए, मंच पे बैठ जाए, कोई नहीं जानता इस चीज को। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार की कोई एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस पर किसी को बाहर के जो क्या लालू यादव के अलायंस में अखिलेश और मायावती एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ये एक प्लेटफॉर्म क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कोई गुल खिलाएगा, कोई नया मोर्चा बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों मोर्चों की बहार है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे और मोर्चे की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। सलभ जी, शिवपाल यादव का एक स्टेटमेंट आया एक न्यूज़पेपर में। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसको असंतुष्ट भाजपाई कह रहे हैं, वही हैं जो कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। असंतुष्ट भाजपाई। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में, और शाहिद ने भी बड़े गंभीर आरोप आपके ब्रेक के पहले लगाए थे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो कोई असंतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी को जनता ने फिलहाल खाली कर दिया है, तो उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। हमने ये कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, गुंडे प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। नहीं गए बाहर, तो वो काम जनता ने कर दिया। वो काम तो देखिए जनता ने कर दिया। 47 सीटें बची हैं, बाकी सब बाहर कर दिया। यही सब गुंडे थे, मतलब बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना अनुशासित है ब्रजेश जी, उतना अनुशासित कार्यकर्ता आपको शायद किसी पार्टी में ना मिले। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो केंद्र सरकार की 3 साल। अच्छा, इन मोर्चों से थोड़ा डर लग रहा है आपको? कोई डर नहीं लग रहा। जैसी बात 3 मोर्चे कतार में। जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बड़े पहलवान को जब गिराने के लिए कई छुटभैया पहलवान इकट्ठे होते हैं ना, तो जनता समझ जाती है कि सब डरे हुए, हताश, बहुत कमजोर लोग हैं। और जनता फिर उसके बाद ये बड़े पहलवान के लिए सब फंदा लेके घूम रहे हैं। डरे हुए लोग, हताश लोग हैं। आप देखिए कैसे सौदेबाजी हो रही है, यहीं बैठ के सौदेबाजी हो रही है। ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन किसके साथ जाएगा। यहाँ बैठ के सौदेबाजी, आरएलडी जा रही है। नहीं, आरएलडी अभी तय नहीं कर पा रही। आरएलडी ने आपको याद दिलाया कि भैया हमको भी इतना वोट मिला था कि हमको भी उस ट्रेन में कहीं बैठा लेना, वेटिंग में टिकट रखना, हमारा भी कहीं कंफर्म कर लेना। तो आरएलडी की भी हालत वही है, समाजवादी पार्टी की भी हालत वही है। अखिलेश यादव जी का आपको बयान याद होगा कि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, उसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम मैडम बहन मायावती जी के साथ चाय पीना चाहते हैं। आपको याद होगा जिस बहन मायावती जी के बारे में क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने। आजम खान ने क्या क्या नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को दिखा के कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहां होती है सामने जमीन कब्जा हो जाती है। आजम खान की पार्टी आज ये कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मायावती जी के साथ गठबंधन को तैयार है। तो क्या ये देश, अगर ये एक हो गए तो आपके लिए तो बड़ी भारी मुसीबत है। देखिए ब्रजेश जी, एक हो जाए, चाहे सब मिलकर चुनाव लड़ लें, देश की जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। टेलीविजन स्क्रीन पे, आपके चैनल पे भी देखा, देश की जनता मीडिया के जरिए भी देख रही है कि इनका चरित्र क्या है। और अनिल दुबे, क्या ये अवसरवादियों का मोर्चा बनने जा रहा है जो 3 मोर्चे कतार में है? अखिलेश मायावती, मुलायम शिवपाल का मोर्चा, नसीमुद्दीन का मोर्चा, कब ये, और आप तो तीनों में टकटकी लगाए, कहीं सीट मिल जाए। कोई टकटकी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे। जो बनेगा, हम तो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में या देश में सारी धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठा हों। ये कोई एक मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश में, जो हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सारी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक हो जाएं, नहीं हो पाई। आज ये दूसरी स्थिति है। और जो सलभ जी कह रहे हैं, क्या इन्होंने मोर्चा नहीं बनाया था? क्या ये राष्ट्रीय मोर्चे में नहीं शामिल हुए थे? कब इन्होंने मोर्चा नहीं बनाया? जब गैर कांग्रेसवाद का नारा हुआ उस समय लोग इकट्ठा हुए थे। आज इनके खिलाफ हो रहा है। ये सरकार में किसको प्रेफर करेंगे? अखिलेश के साथ, मुलायम के साथ, नसीमुद्दीन के साथ? आप किसको प्रेफर करेंगे? प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की जरूरत है। उनको ये डिवीजन करने हम यहां नहीं बैठे हैं। मैंने कहा जब ये आने दीजिए, स्वरूप तो आने दीजिए, तब बात करेंगे। अभी कुछ पहले हो तो जाए, तो फिर चीजें तय होंगी, बात तय होगी, सिद्धांत तय होंगे, काम तय। क्या ये अवसरवादियों का मोर्चा है जो ये तीनों बनने जा रहा है? नहीं, ये आपदाग्रस्त
राजनैतिक आपदाग्रस्त लोगों का मोर्चा है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि आपातकाले किम धर्मा, कि अपने धर्म से भी आप आपातकाल में समझौता कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं ब्रजेश जी, तो ये बिल्कुल अपने राजनीतिक धर्म से समझौता करके ही आ रहे हैं, और ये इस बात का संकेत है कि दोनों राजनीतिक आपातकाल से जूझ रहे हैं। वो आपातकाल जनता द्वारा ठुकराए जाने की वजह से। अगर इसमें इफेक्टिव मोर्चा कौन सा होगा, अखिलेश मायावती का, मुलायम शिवपाल का, या फिर नसीमुद्दीन वाला? देखिए, इसमें इफेक्टिव कोई मोर्चा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप मोर्चा बनाकर पराजित करने की यदि आप सोच रहे हैं, तो मोर्चे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक स्वार्थ होगा, और उसको लेकर जब तक एक आम राय नहीं बनेगी, और वो आम राय बनते बनते लोकसभा चुनाव गुजर जाएगा। विजय जी, अभी तक जितने भी मोर्चों की नींव रखी गई है, या जो भी मोर्चे बने, उनकी परिणति क्या हुई आप ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, दोनों की, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, या इनकी बात करिए आरएलडी की, तो ये तीनों लोग इस समय अपनी जमीन बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जमीन बचाने के लिए मोर्चा बनाकर जमीन अगर आप बचाना चाहेंगे तो भारतीय, हमारी फसल हो सकता है कहीं चली गई तो जमीन है नहीं, वो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि आपकी जमीन कितनी है यहाँ पर। नहीं, ये पहले बात जमीन बात उसकी नहीं हो रही है, बताया, आप उसको कदापि हृदय पर ना लें। बात दूसरी, शिवपाल यादव का पॉलिटिकल स्टेटस बताओ मुझे आप। मेरे पास खत्म हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है? नहीं, एक राजनीति में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते जी। यही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 एमपी थे उत्तर प्रदेश से, सिर्फ 2, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक कोई शंकर प्रसाद जायसवाल जी। हाँ, कोई हम उसमें पूरी तरह से याद जी। तो आज जिस भारतीय जनता पार्टी को सीट से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहाँ तक पहुंचाया, आज उनको सुनिए जिन लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जब भारतीय जनता पार्टी को आज इन बुलंदियों पर पहुंचाया है, आज उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, शिवपाल जी की चिंता कीजिए। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, बात ये नहीं है, बात ये है, लोकतंत्र में कभी भी बहुमत नहीं होना चाहिए। बूथ पर कितना वोट दिला, बहुमत का हमारे मतलब बूथ पर 700 वोट मिला इस लहर में। मैं सपाई नेता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, 700 बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भावुक मत होइए, थैंक यू, शिवपाल जी की चिंता कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश अग्रवाल जी भी मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि शो बीच में ही छोड़कर वो चलेगा, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। द डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नहीं 3 मोर्चे सक्रिय हैं, किसी भी वक्त ये राजनीतिक स्वरूप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए।